एटीट्यूड एंड फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। टीनेजर्स के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आई फील। एटीट्यूड क्या है? तुम्हारी पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी कहां से आती है? तुम्हारे नॉलेज से आती है। ये तीन चीज मेरे हिसाब से इंटरकनेक्टेड है। कैसे? मैं एक्सप्लेन करता हूं। समझो एक पढ़ा लिखा बंदा है, उसने एमबीए किया फॉर एग्जांपल, एंड वो आज एक कोई कंपनी में है जहां पे वो 40-50 हजार रुपए कमा रहा है महीने का, ठीक है, 40 to 50,000 अर्निंग है, इज ग्रेजुएट एंड इज कंप्लीट इज एमबीए। तो वो ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ बैठता है और बोलता है यार सिर्फ 50,000 ही कमा रहा है, मैं कमाना ज्यादा चाहता है बट मेरे से हो ही नहीं रहा है, मेरे को कॉल सर प्रमोशन नहीं दे रहा है, मेरा बॉस प्रमोशन नहीं दे रहा, ऑफिस में बहुत टेंशन है, ये है वो है। मैं तुमको एक करवा सच बता दूं, हर एक इंसान अपने औकात के हिसाब से कमाता है। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। पर्सनालिटी के हिसाब से ही कमाता है। तुम चाह के भी चेंज नहीं कर सकते हो। पर्सनालिटी कब बढ़ेगा? तुम्हारा पर्सनालिटी, तुम्हारा नॉलेज 50,000 का है तो तुमको 50,000 का ही जॉब मिलेगा। तुम उसको कुछ चेंज नहीं कर सकता है। अगर तुमको 2 लाख 3 लाख रुपया महीना कमाना ना, तो पहले तुम्हारे नॉलेज को 2 लाख 3 लाख तक लेकर आओ। इंक्रीज योर नॉलेज फर्स्ट। जब नॉलेज बढ़ेगा तब तुमको वो कैलिबर का जॉब मिलेगा। तुमने नॉलेज गेन किया है 50,000 का, तुम बोलता है मेरे को सर ना सैलरी नहीं देता है, प्रमोशन नहीं देता है, पॉलिटिक्स करता है, दिस आर सब रीजंस, दिस आर बुलशिट रीजंस। फर्स्ट गेन योर नॉलेज टिल द लेवल ऑफ 2 लाख 3 लाख रुपीस। खुद ही मिलेगा। 3 इडियट्स देखा ना सबने? सक्सेस के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो। सक्सेस जंग मार के तुम्हारे पीछे आएगा। दिस इज वेरी ट्रू गाइस। बॉलीवुड में एक ही पिक्चर है जो सब बच्चों को देखनी चाहिए और 3 इडियट्स है मेरे हिसाब से। बाकी सब प्लीज थोड़ा फिल्टर करो चीजें। ओके, तो एटीट्यूड, पर्सनालिटी, नॉलेज बढ़ा रहेगा तो पर्सनालिटी बढ़ेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा हो जाएगा कि सब लोग सराउंडिंग में तुमको रिस्पेक्ट करेगा। जब तक तुम्हारे पास उतना नॉलेज नहीं है, सिंपल है ना, मैं तुमको बोला ना, रास्ते के भिखारी से तुम अच्छे से बात करता है क्या? नहीं ना। कोई झाड़ू मारता है उससे अच्छे से बात करता है क्या? नहीं ना। वी ट्राई टू गिव रिस्पेक्ट देम, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट तुम्हारा देखने का नजरिया चेंज होता है ना, करेक्ट ना? यही तुम्हारे कॉलेज में, और एक एग्जांपल देता हूँ, कॉलेज में टीचर से तुम जिस तरह से बात करता है, तुम्हारे लेक्चरर से, और जिस हिसाब से तुम प्रिंसिपल केबिन में जाके बात करेगा, ये डिफरेंस है ना? क्यों डिफरेंस है? वो डिफरेंस कहां से आया? वो डिफरेंस तुम्हारे उनके नॉलेज, उनके एटीट्यूड, उनके पर्सनालिटी से आया। तुमको पता है जैसे मैं टीचर को बोला वैसे प्रिंसिपल को नहीं बोल सकते। समझा? क्लियर है? दैट इज योर एटीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट, कंपैरिजन। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे इंडियन कल्चर का। इंडियन कल्चर का ही प्रॉब्लम है बोलते हैं, तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं, इंडियन कल्चर का प्रॉब्लम है। क्यों? बचपन से चल रहा है। आजकल का लेटेस्ट सिनेरियो बताता हूं। पहले स्टेट बोर्ड होता था, पहले सिर्फ स्टेट बोर्ड, आप सब स्टेट बोर्ड से पढ़े रहेंगे आई एज्यूम, ठीक है? आजकल सीबीएसई बोर्ड आए, आईसीएसई बोर्ड आए, आईबी बोर्ड आए। तो क्या होता है, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, स्टेट बोर्ड से क्यों पढ़ाने का, ये बाजू वाले का बेटा सीबीएसई में पढ़ता है, ये बाजू वाली की बेटी आईसीएसई पढ़ती है, हम भी अपने बच्चे को उधर डालें। ठीक है, तुमको एडमिशन लेना है, बेटर नॉलेज देना है, बेटर एजुकेशन देना है, दो। कंपेयर क्यों कर रहे हो? बाजू वाले का बच्चा गया, उसका नॉलेज अलग, उसका कैलिबर अलग, तुम्हारा बच्चे का कैलिबर अलग, तुम जबरदस्ती उसको पढ़ाएगा क्योंकि बाजू वाले का बच्चा पढ़ रहा है। जैसे मैंने परसेंटेज का भी बात बताया, बाजू वाले के बच्चे को परसेंटेज अच्छा आया, तुमको क्यों नहीं आया? कंपैरिजन कभी मत करना, और तुम खुद भी कभी किससे कंपेयर मत करना। यू आर यूनिक इन योर ओन वे। भगवान ने जिस तरह से तुमको बनाया ना, वैसे और किसको नहीं बनाया, ये बात प्लीज समझो। ठीक है, कंपैरिजन। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। एक इंडिविजुअल था, वो रोज ना रनिंग करने जाता था सुबह को, ठीक है? तो उसने पहला हफ्ता 500 मीटर भागा, दूसरा हफ्ता उसने 1 किलोमीटर भागा, ऐसा 1 महीना कंप्लीट होते होते वो 2 किलोमीटर भागने लगा। तो वो बहुत खुश था कि मैं इंप्रूव कर रहा है, मैं 2 किलोमीटर भागता है, मैं 500 मीटर से शुरू किया था। और सडनली ना उसने अपने दोस्त के बारे में सुना कि वो जाके मैराथन भागा, हाफ मैराथन 25 किलोमीटर का। उसको ना डिमोटिवेट हो गया, बोलता है यार मैं इतना मेहनत कर रहा, 1 महीने से ऐसे 2 किलोमीटर भागा,
वो सारा 25 किलोमीटर भाग रहा है, तो उसको ना डिमोटिवेट हो गया। अब तक वो मोटिवेटेड था, अब तक वो चीज धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। जब उसको पता चला कि सामने वाला ये कर रहा है तो उसको डिमोटिवेट हो गया। तो दैट इज रॉन्ग। यू शुड नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी। और अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कंपेयर कर भी रहे हो कि सामने वाला ज्यादा अच्छा कर रहा है, तो तुम इंप्रूव करने का कैसे वो सोचो। तुम गिव अप क्यों दे देते हो कि अरे मेरे से नहीं होगा, छोड़ो। हाउ यू हैव टू इंप्रूव, यू हैव टू डिसाइड दैट, यू हैव टू डिसाइड दैट। अगर आज आप अपने सैलरी ग्रुप में हो, आपके दोस्त आपसे ज्यादा कमा रहे हैं, आगे आके 3-4 साल बाद जब आप मिलोगे कि आपको पता चला अरे ये तो इतना कमाता है, मैं तो कुछ नहीं कमाता है, और तुमको पता चला कि कॉलेज में जो टॉपर था उसको 20,000 का पगार है और तुमको 60% आया, तुमको 50,000, तुम अलग लेवल खुश है। क्या किया इसने इतने साल पढ़ाई करके? बट रेदर देन दिस, तुमको वो टॉपर को डिमोटिवेट हो जाना, उसको ये देखना है कि इसमें ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं और मैं कम कर रहा हूँ। समझ में आया? तो whenever you come, first thing you should not compare. If still you compare, you should motivate yourself because of that comparison. Okay? Next, इसके बारे में कुछ पता है? Rich Dad, Poor Dad. Any idea? This is a book. ठीक है? अब ये बुक में ना सिर्फ एक ही इंटरेस्टिंग पार्ट है जो मुझे लगता है, और वही इंटरेस्टिंग पार्ट के बारे में बात करूंगा। सब कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, सबने बीके पढ़ाई किया है, बीके बुक कीपिंग, सबको बैलेंस शीट पता है, सबको पता है एसेट्स क्या होते हैं, सबको पता है लायबिलिटीज क्या होते हैं। वेरी गुड। तो एसेट्स क्या होते हैं बच्चा लोग? एनीवन इफ विश टू आंसर। एसेट्स क्या होते हैं? जहां तक मुझे पता है या जो सिखाया जाता है, एसेट्स वो होते हैं जो हमारे बिजनेस में हम एक बार परचेस करते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए रहते हैं, एंड इट हेल्प्स आवर बिजनेस टू ग्रो। फॉर एग्जांपल ये फैन, ट्यूबलाइट, एसी, जो चीज मैं बार बार नहीं खरीदूंगा, एक बार खरीदूंगा फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इज नोन एज एसेट्स। लायबिलिटीज क्या होते हैं? हम जो जिसको भी पे करना बाकी है वो हमारे लिए लायबिलिटी बनती है। रिच डैड पुअर डैड का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है एसेट लायबिलिटी का, मैं तुमको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे बुक में एक स्टोरी है अबाउट रिच डैड एंड पुअर डैड। तो एक रिच डैड होता है, एक पुअर डैड होता है, ठीक है? दोनों के बच्चे होते हैं, ओके? दोनों के बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करके जब बड़े होते हैं तो दोनों अपने डैड को ऑब्जर्व करते आते हैं, ओके? ऑब्जर्व में क्या करते हैं कि जो पुअर डैड होता है ना, पुअर डैड मतलब क्या, उसका सैलरी भी अच्छा खासा होता है, 50-60,000, बट वो अपने डैड को देख के क्या करता है, अपने डैड को देखते हैं कि जब भी डैड का पगार आता है तब वो घर पे देते हैं, घर होम एक्सपेंसेस के लिए, और जो भी खर्चा करते हैं वो लग्जरी चीजों पे करते हैं। कार ले लिया, घर ले लिया, ठीक है, घर खुद के रहने के लिए आप ऐसा अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने में एक्सपेंस करते हैं, ठीक है? रिच डैड क्या करते हैं? रिच डैड कोई चीजें परचेस करते हैं जो उनको एकदम नेसेसिटी होती है, जो उनको जरूरत नहीं होती वो नहीं लेते, जो उनको नेसेसिटी होती है सिर्फ वो लेंगे। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, द टारगेट और द एम ऑफ योर लाइफ शुड बी टू बी रिच, नॉट टू लुक रिच। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ बिग डिफरेंस। द टारगेट शुड बी टू बी रिच, नॉट टू लुक रिच। कभी इसका स्टीव जॉब्स, फेसबुक ओनर, मतलब डायरेक्टर ऑफ फेसबुक, पता है ना सबको, ड्रेसिंग सेंस देखो उस बंदे का, सिंपल टी शर्ट, कार्गोज और जीन्स विद नॉर्मल शूज, वो बंदा नहीं खरीद सकता क्या? खरीद सकता है ना, उसको कोई चीज का कमी है? नहीं है। रिच डैड पुअर डैड एसेट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट इस तरह से एक्सप्लेन करता है कि ऐसी चीजों में पैसा इन्वेस्ट करो जिससे तुम पैसे कमाओगे। तो एसेट्स का मतलब क्या? वो चीज है जिससे तुम परचेस की और वो चीज तुमको पैसे कमा के देगी, तुमको अर्निंग देगी। अगर तुम घर खरीदते हो और वो घर खरीद करके तुम खुद रहते हो तो तुम्हारा एसेट नहीं है, सॉरी, वो एसेट नहीं, उसमें तुम्हारा और खर्चा होएगा ना घर पे रहोगे तो। अगर तुम घर खरीद के उसको रेंट पे देते हो तो तुम्हारा वो एसेट है। समझ में आया बात? ठीक है? और लायबिलिटीज का मतलब वो रहता है कि तुम ऐसी चीजें परचेज, गाड़ी लिया, बाइक लिया, महंगी गाड़ी ली, बाइक लिया, अच्छे कपड़े पहने, तो तुम्हारी लायबिलिटी है।
ये तुम्हारे एसेट्स नहीं है। अब कार्ड लेके बोलते हो अरे कार्ड लिया, सब कॉन्ग्रेचुलेट करते, नो सॉरी, आई ऑब्जेक्ट ऑन दिस। तुम्हारा एक्सपेंस है, तुमने गाड़ी लिया तो खत्म हो गया क्या? वो गाड़ी का मेंटेनेंस आने वाले जब तक तुम वो गाड़ी चलाओगे तब तक वो मेंटेन करना है। इट इज अ वेरी बिग थिंग, दैट इज अ लायबिलिटी, दैट इज नॉट एन एसेट। समझ में आया बात? तो ये चीज समझो, इट्स अ वेरी गुड बुक, यू शुड रीड। नहीं रीड करने का टाइम है, यूट्यूब में है, यूट्यूब में वीडियो देखो। The story says that you should always invest in that type of money जहाँ पे तुमको उन चीजों से तुम पैसे कमाओ, ये नहीं कि तुम पैसे गवाओ। समझ में आया बात? क्लियर है? नाउ मूविंग टू द लास्ट स्लाइड, दिस इज व्हाट यू आर हियर फॉर, करियर ऑप्शंस। देखो ये सारी चीज तुमको बहुत लोग बताएंगे, तुमको भी पता रहेगी, मैं एक शॉर्ट में डिस्क्लेमर कर देता हूँ, ठीक है? ऐसा है कि 12th कॉमर्स के बाद आपके पास क्या क्या बेसिक ऑप्शन है, मैं तुमको ये बताता हूँ। सबसे पहले आप सीए के लिए जा सकते हो, इफ यू विश टू। सीए के लिए अगर आप जाना चाहोगे तो सबसे पहला एग्जाम होता है सीपीटी, ठीक है, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। वो अगर आपने पास किया तो आप आईपीसीसी लेवल में जाते हो, अगर आपने वो पास नहीं किया तो आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाते हो। दैट इज वन ऑप्शन। सेकेंड इज बीकॉम। बीकॉम इज अ 3 ईयर रेगुलर कोर्स, ग्रेजुएशन जिसको हम बोलते हैं प्लेन बीकॉम, ठीक है? प्लेन बीकॉम में सब मिक्स स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा बहुत थ्योरी होता है, थोड़ा बहुत अकाउंट्स होता है, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स होता है, ठीक है? नेक्स्ट इज बीबीए, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज अ वेरी गुड करिकुलम, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है, सो इफ यू आर रियली गुड इन अकाउंट्स नंबर्स तो ही जाना, नहीं तो मत जाना फॉर दैट। बीबीए के बाद एमबीए का ऑप्शन आता है, फर्स्ट स्टेप इज बीबीए। सीएस फाउंडेशन इज कंपनी सेकेंडरी का कोर्स, ठीक है? अगेन उसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो एंट्रेंस अगर आपने क्लियर किया तो ही यू कैन गो फॉर इट। एंड ये जो सीए फाउंडेशन और सीएस है ना, इसका एंट्रेंस एग्जाम साल में 2 बार चलता है, समवेयर नियर जून एंड समवेयर नियर दिसंबर, ठीक है? इसके बाद बीटेक है, बीसीए इज ओनली फॉर मैथ्स। अगर मैथमेटिक्स अच्छा है, मैथ्स 11th 12th में अगर आप मैथ्स स्टूडेंट्स हैं तो भी आप बीसीए कर सकते हैं बेसिकली, नहीं तो आप नहीं कर सकते। ओके, डीएड टीचिंग कोर्स होता है, प्राइमरी प्री प्राइमरी को सिखाने के लिए, डिप्लोमा इन एजुकेशन बोलते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट इज कॉल सेंटर। प्लीज कभी मत जाना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। आजकल के यंगस्टर्स सिर्फ 15-20 हजार रुपये पैसा कमाने के लिए कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, ये सोच के कि अरे अपना तो मस्त पॉकेट मनी आ रहा है, मस्त लाइफ चल रहा है, कॉलेज लाइफ एंजॉय करेंगे। प्लीज तुम्हारा लाइफ खराब हो जाएगा। Majority of people who get into call center remains into call center because they can't study। रात को काम करोगे, दिन में क्या पढ़ाई करोगे यार, ठीक है? एजुकेशन, मैं बोला ना, नॉलेज बनाओ पहले 2-3 लाख की, फिर आगे का सोचो क्या करना है, ठीक है? बीकॉम के बाद एमबीए, ऑल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज। मैं तुमको एक सिंपल क्लासिफिकेशन दूंगा बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट्स। सिंपल क्लासिफिकेशन ऐसा है, क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि जो 12th के टाइम पे डिसाइड नहीं कर पाते कि हमको आगे लाइफ में क्या करना है। मुझे भी नहीं पता था, मैं बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूँ। जिनको आइडिया नहीं है, कॉमर्स एक बहुत बड़ा स्ट्रीम है, तुमको नहीं पता है तुमको क्या करना है, अगर तुम प्लेन बीकॉम में एडमिशन लो और परस्यू करो, जब तक तुम डिसाइड करो तुमको तुम्हारे करियर में क्या करना है, ठीक है? मेरा चीज याद रखना, मैंने जो बोला है वो इम्पोर्टेंट है। गोल सेटिंग विद 100% एफिशिएंसी, हार्ट एंड ब्रेन का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। वो चीज अचीव कर ली तो कोई भी चीज अचीव कर लोगे, ठीक है? जिसको क्लियर नहीं है क्या करना है करियर में, बीकॉम करे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मेरा दोस्त ये कर रहा है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। प्लीज, आई टीच इन अ डिग्री कॉलेज, जब भी फर्स्ट ईयर के बच्चे आते हैं, बेटा बीकॉम क्यों लिया, बीएमएस क्यों लिया, मेरा दोस्त कर रहा है ना, ये एटीट्यूड निकालो। अगर वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है ना तो तुमको सही तरीके से गाइड करेगा, और ऐसा हो सकता है कि तुम अलग कोर्स कर रहा है और वो अलग कोर्स कर रहा है, इट इज ऑल ओके, तुम्हारा सच्चा दोस्त हो। जबरदस्ती तुमको नहीं बोलेगा चल मैं गटर में गिरने जा रहा है तू भी चल, समझ रहे हैं बात, ठीक है? वो चीज से इन्फ्लुएंस मत होना, सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस नहीं होना, कभी नहीं होना, ठीक है? If you want to go in accounts and finance related anything, if you wish to be an accountant, manager in account department, finance department, go for BAF, bachelor's in accounts and finance. If you feel to be anywhere in BMS, मैनेजमेंट स्टडीज, आगे जाके एमबीए करने का प्लान है, मार्केटिंग में, एचआर में, किसमें भी, तो बीएमएस करो। ये 3 स्ट्रीम नॉर्मली कॉमर्स के बच्चे जाते हैं। द पीपल हु आर वेरी मच श्योर, जो सीए लेके सीए नहीं छोड़ेंगे फ्यूचर में, वो ही सीए में जाओ। इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू रिक्वायर 12 आवर्स का स्टडी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सब का कॉम्बिनेशन चाहिए उसके लिए, ठीक है?
क्लियर है? ओके, सो आई थिंक सो आई विल वाइंड अप विद दिस लास्ट स्लाइड. मैं तुमको खाली एक चीज बोलना चाहता हूँ गाइस, जस्ट वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है. आपके परसेंटेज, आपका रिपोर्ट कार्ड या आपका कैलिबर कभी नहीं डिसाइड कर सकते. आज मैंने आपको मेरा क्वालिफिकेशन बताया, सबने सुना स्टार्टिंग में, ठीक है? आई गॉट 0+3 डिग्रीज +3 डिप्लोमा कोर्सेज. 0+3 डिग्री का मतलब पता है? 0 मतलब बीकॉम, तो ग्रेजुएट हो गया मतलब उसको 0 बोलते हैं. उसके बाद 3 डिग्री मैंने किया है, विच इज एमकॉम, बीएड एंड एमबीए, प्लस आई गॉट 3 डिप्लोमा कोर्सेज. अगर आज मैं, आपको क्या लगता है मैं पढ़ाई में कैसा रहा हूँ स्कूल में? I was not at all a topper. I am a student who has been dropped out in 9th standard. 9th standard में फेल हुआ. 10th में I got only 45%. 12th में I got only 59%. उसके बाद मेरा लाइफ चेंज हुआ है, ठीक है? And all because of the surrounding. You be in the right group, you will definitely succeed. Thank you so much. Thank you all.